परम पूज्य गुरुदेव का हाथ पकड़ा और उस दिन मैं घनश्याम बाग में रो पड़ा। कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोग आपको पहचाने। सभी का स्वागत है हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समय समय पर हम अलग अलग व्यक्तित्वों से आप सभी को मिलाते रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप तरह तरह के लोगों से मिलते रहे हैं, एक से बढ़कर एक प्रतिभावान लोगों से मिलते रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में नाम कमाने वाले लोगों से मिलते रहे हैं। आज गेस्ट टॉक शो हमारे इस शो में हमने आमंत्रित किया है संस्कारधानी जबलपुर में। हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं कटंगी क्षेत्र से एक ऐसे व्यक्तित्व आदरणीय विकास राजपूत जी, जो आप सभी के समक्ष बैठे हुए हैं। और इनके बारे में बताना चाहूँगा कि अक्सर आप देवी गीतों को सुना करते हैं, राजनीति से जुड़े गीतों को सुना करते हैं, जागरूकता से जुड़े गीतों को सुना करते हैं। तरह तरह के गीत इनके माध्यम से लिखे जाते हैं और एक राइटर के रूप में ये पहचाने जाते हैं। और केवल जबलपुर ही नहीं बल्कि मुंबई तक इन्होंने अपना सफ़र तय किया है। और क्या क्या इनकी उपलब्धियां रही हैं, संस्कारधानी में भी जो भी अपने देवी गीतों से जुड़े सिंगर्स हैं और प्रसिद्ध गायक हैं, इनके माध्यम से लिखे गीत गाते हैं। और हम इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह की सेवाएं गीतों के माध्यम से लगातार जारी रखे हुए हैं। हम सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं मिस्टर विकास जी। धन्यवाद। और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक राइटर के रूप में आपने अपनी एक पहचान बना ली है जी, तो सबसे पहले तो शुरुआत के बारे में बताएं, कैसे इस फील्ड में आए। शुरुआत में सबसे पहले सभी दर्शकों का स्वागत जी। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं आपको सभी को बताना चाहूँगा, मेरे परिवार में ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है कि पहले से कोई इस फील्ड में रहा हो। इसको गुरु कृपा ही कहेंगे हम जी। और माता रानी की कृपा से सभी जो हमारे मध्य प्रदेश के कटनी क्षेत्र में एक गांव है कूड़ा, बहुत प्रसिद्ध, वहाँ पे घनश्याम बाग है, वहाँ गया था मैं। तो मैंने अपने गुरुजी से अक्सर सुन रखा था, वो कहते थे कि जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोग आपको पहचाने। किया तो कुछ ऐसा भी जा सकता है, मान लीजिए जैसे कहते हैं ना कि प्रसिद्ध तो कुछ गलत करके भी प्रसिद्ध हुआ जा सकता है, लेकिन ऐसा आप क्या करेंगे जिससे लोग आपको अच्छे एक व्यक्तित्व या एक अच्छे व्यक्ति के रूप में आपको पहचाने जी। तो मैंने अपने परम पूज्य गुरुदेव का हाथ पकड़ा और उस दिन मैं घनश्याम बाग में रो पड़ा। और मैंने परम पूज्य से प्रार्थना की कि गुरुदेव, आप हमेशा अपने प्रवचनों में, हमेशा आप अपने जहाँ भी आपके यज्ञ होते हैं तो आप ऐसा कहते हैं कि अपने जीवन में कुछ ऐसा करना है जिससे आप जाने जाओ या पहचाने जाओ, कुछ ऐसा करो कि लोग आपको याद रखें। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद हो जाए। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा कि कन्हैया जी के चरणों में तुम्हारी अर्जी हमने प्रार्थना लगाई है और वो स्वीकार होगी, कल्याण हो जाओ और बहुत कुछ अच्छा करो। बस उनका आशीर्वाद है। और मैहर माँ शारदा, विश्वविख्यात माँ शारदा मंदिर है, वहाँ वो माता रानी के आशीर्वाद से लिखने का सफ़र शुरू हुआ। 14 साल, 12-14 साल। अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपने जो भजन लिखा जी, या जो भी गीत था आपका जी, तो किस तरह से वो पब्लिक के सामने आया, किस गायक ने उसे गाया, किस तरह से उसकी रिकॉर्डिंग हुई? सबसे पहले सन 2014 में आल्हा के मामले में जी, या आल्हा की अगर बात करें तो सोनम मिश्रा उस समय एक युवा गायिका या एक नई आवाज़ आप उन्हें कह सकते हैं, और वो बहुत आल्हा गाने के मामले में बहुत बेजोड़ उनकी शैली रही है जी। तो उन्होंने एक आल्हा रिकॉर्ड किया नर्मदा माता जी का, और उसके बाद उनके साथ हमारे गांव के पास एक धाम है रत्ना धाम जी, वहाँ का महिमा रिकॉर्ड हुई पूरे बुंदेलखंड में, जबलपुर क्षेत्र में खासकर। परम पूज्य रत्नावाले स्वामी जी का अपना एक संत के रूप में, एक ख्यात संत के रूप में वो पहचाने जाते हैं, परम पूज्य रत्नावाले स्वामी जी। तो जैसे ये भजन उनके भक्तों तक गया तो उनके भक्तों द्वारा लिखने के काम को मैंने और आगे बढ़ाया। जब उन्होंने कहा कि आप लिखते हैं, अच्छा करते हैं, जब उन्होंने उस भजन को सुना, वहीं से प्रेरणा मिली और आगे बढ़ते। अच्छी बात है।
तो ये आपकी जो राइटिंग का सिलसिला है लगातार जारी रहा है जी। तो अभी तक आपने लगभग कितने गाने लिख दिए हैं और लगभग आपके कितने गाने जो हैं लोगों ने गाकर सुपर हिट कर दिए हैं? कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं क्या जो आपके गाने पब्लिक को पसंद भी आए होंगे? देखिए, इसमें तो सोनू जी एक पब्लिक जिसको जनता जनार्दन लोग कहते हैं, बहुत प्यार दिया, जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। हाँ, ये है कि कोई भी राइटर हो पर्दे के पीछे रहता है हमेशा जी। और उतना सामने नहीं आता। जैसे कि आपने मुझे आज अवसर दिया, इससे पहले भी मुझे जब यूट्यूब चैनल पे या पॉडकास्ट में आने के मौके मिले तो मैं बताना चाहूँगा, आज आप देखते हैं साधु संत हों या राजनीति हो या धर्म क्षेत्र हो, उसके अलावा खेल जगत के लिए मैंने बहुत सारे गीत लिखे जिन्हें लोगों ने बहुत प्रेम दिया। बागेश्वर धाम सरकार जो विश्व प्रसिद्ध संत हैं बुंदेलखंड के, जिन्होंने धर्म सनातन की अलग सारे विश्व में जगह रखी है जी। और उनके लिए या उनके आशीर्वाद से मैंने बहुत सारे गीत लिखे। लगभग बागेश्वर धाम सरकार के मैंने 20 से 25 गीत लिखे, जिनमें आल्हा बागेश्वर धाम को बहुत लोगों ने प्यार दिया। लगभग 8.5 करोड़ लोगों ने क्या बात। उसे देखा और उस गीत को पसंद किया और बहुत रील वायरल हुई उसकी। संजय बघेल जी ने उस गीत को गाया। अच्छा। आप किसी तरह की स्टोरीज वगैरह भी लिखते हैं क्या? स्क्रिप्ट वगैरह भी लिखते हैं क्या? स्क्रिप्ट राइटिंग का शौक है, बचपन से स्क्रिप्ट राइटिंग करता हूँ, लेकिन अभी तक ऐसी कोई स्क्रिप्ट राइटिंग किसी यूट्यूब या आप कहें किसी मीडिया के माध्यम से सभी लोगों के बीच में नहीं आई है। हाँ, लिखता जरूर हूँ, लेकिन लेखन का शौक तो बचपन से। तो हमने सुना कि मुंबई में भी आप इस सिलसिले में जाते आते रहते हैं और कुछ वहाँ पर भी आपकी क्या एंट्री हुई है? किसी तरह के प्रोजेक्ट्स वगैरह में आपके कुछ लिखे हुए गाने गीत वगैरह या किसी तरह की चर्चाएं हुई हैं क्या? मुंबई में हमारे संस्कारधानी शहर से कुछ लोग मुंबई में रहते हैं जी, या मुंबई आते जाते रहते हैं जबलपुर संस्कारधानी से। तो प्रदीप जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों से मिलने का और जो मेरे लिखे हुए गीत हैं धार्मिक हैं, फिल्मी भी हैं, तो उस मामले में उस सिलसिले में मैं जाता रहता हूँ। और मेरी मोहम्मद रफ़ी साहब को लोग बहुत सुना करते हैं जी। मेरा ये एक सपना है। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ कहे जाने वाले वर्तमान में सोनू निगम जी हैं जी। उनके अलावा आपके 1-2 गायक और हैं, शब्बीर कुमार जी हैं जी। तो मैंने प्रयास किया है कि शब्बीर कुमार जी तक मैं पहुंच पाऊं जी। और उनके जो शो हैं जी। या जो किस तरीके से उनसे संपर्क होता है, मैंने प्रयास किया है मुंबई 1-2 बार और संभवतः जल्द ही उनसे संपर्क होगा और 1-2 गीत उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड भी किए। तो विकास जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और जिस तरह से आप लगातार एक्टिव हैं और रहना भी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके द्वारा लिखे गीत लोगों ने पसंद भी किए हैं। जिस तरह से हमने भी देखा आपके यूट्यूब में सर्च करके कि आपने स्पोर्ट्स में भी काफ़ी भूमिका अदा की है। क्रिकेट में आपने आल्हा लिखे हैं जी। और क्रिकेट के जो आल्हा हैं आपके संजय बघेल जी के माध्यम से गाए भी गए हैं और मिलियंस में उनके लिसनर्स फॉलोअर्स ने सुना है और ये काफ़ी बड़ी हम प्रसिद्धि मानेंगे। लोग इसको सर्च करके देख भी सकते हैं और जितने भी क्रिकेट से जुड़े आला गीत हैं वो हमारे विकास भाई के माध्यम से लिखे जाते हैं और संजय बघेल जी के माध्यम से गाए जाते हैं। उनके अलावा हमारे संस्कारधानी जबलपुर के जाने माने गायक कलाकार आदरणीय मनीष अग्रवाल जी, जिनके लिए भी आपने गीत लिखे हैं। कौन सा गीत लिखा आपने उनके लिए? मैंने एक गीत उन्होंने रिकॉर्ड किया था आज से 5 साल पहले जी और मैंने वो गीत लिखा था, थोड़ा लिखा था जी। और उसके बाद जब मैं आदरणीय मनीष अग्रवाल जी बड़े भैया जो हैं उनके पास जब मैं गया तो मैंने कहा कि भैया एक गीत है और ये माता जी का गीत है, इसको रिकॉर्ड करना है। तो उन्हें उस गीत में कमियां नज़र आई और उन्होंने उस गीत को सुधार करके पूरा किया जी और बहुत तन्मयता के साथ उस गीत को गाया था। बड़ो ऊंचो बनोरे तेरो धाम शारदा मैहर की जग में जाहिर जी। और उसमें भी जनता ने, हमारी संस्कारधानी ने, हमारे प्रदेश ने
और हमारे संपूर्ण भारतवर्ष ने मनीष अग्रवाल जी की आवाज़ को बहुत सराहा, बहुत पसंद किया और आज वर्तमान में 10 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उस गीत को अपना प्यार दिया। तो इस तरह के तमाम गीत जो आपके माध्यम से लिखे जाते हैं और लोग लगातार गाते हैं, तो हम तो यही चाहेंगे ये सिलसिला लगातार जारी रहे। अभी त्योहारों का समय भी शुरू हो रहा है जी। जिस तरह से भगवान श्री गणेश का त्यौहार आ रहा है और उसके बाद नवरात्र भी शुरू हो जाएंगे और सिलसिला एक जैसा भारत कहलाता भी है, त्योहारों का देश कहलाता है। तो अभी आने वाले समय में क्या कुछ लिखा है आपने, किस तरह की रचनाएं आपकी जनता के सामने आने वाली? आने वाले समय में देखिए प्रदीप जी, जैसे कावड़ का महत्व जो है, यह सावन जो अभी चल रहा है, सावन महीना कुछ दिनों में शुरुआत हो जाएगी सावन की जी, बारिश शुरू हो ही गई है, तो सावन के गीत आएंगे और गणेश भगवान के तो गीत आते ही हैं जी। उसके अलावा कई बार शंकर भगवान के अच्छे गीत, जैसे एक गीत मैंने पूजा गुलानी जी का के लिए लिखा था, उन्होंने गाया था, जैसे आपने सुना होगा जी, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा जी। उसी धुन पे मुझे आदरणीय लकी सुंदरानी जी ने, नंदू ताम्रकार जी जो कि एक राइटर हैं, उनके माध्यम से और पूजा गुलानी जी के माध्यम से मुझे लिखने का अवसर दिया था, भारत का बच्चा बच्चा जय श्री महाकाल बोलेगा जी। और उसे भी लोगों ने बहुत प्यार दिया। वो गीत भी यूट्यूब पर उपलब्ध है, सुंदरानी भक्ति मानस। बहुत बढ़िया। और हमने सुना कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी बहुत कुछ लिखते हैं जी। तो उनके लिए जो आपने लिखा है वो भी पब्लिक के सामने आ चुका है क्या? पब्लिक के सामने बहुत सारी रचनाएं मेरी माननीय हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जी, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं जी, या हमारे भारत के लोकप्रिय जो मुख्यमंत्री हैं उनमें से एक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जी। उनके लिए भी मैंने रचनाएं करी हैं और बहुत सारी रचनाएं यूट्यूब पर। अच्छा, तो हमारी ढेरों ढेर शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपको अभी भी कुछ ऐसी चीज़ अगर आपके दिमाग में आ रही हो, मन में आ रही हो कि आपने अभी तक पब्लिक से शेयर नहीं की है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा एक गीत और है, उससे वो बागेश्वर धाम सरकार ने जब हिंदुत्व का बीड़ा उठाया जी, और धर्म सनातन की बात को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया और जो उन्होंने लक्ष्य लेके वो चल रहे हैं, जी। तो एक गीत मैंने लिखा था कि पानी में भी आग लगा दें हमने सौंक ये पाले हैं, जय श्री राम वाले हैं हम, जय श्री राम वाले। बहुत बढ़िया। बागेश्वर धाम सरकार का उसमें जिक्र करते हुए मैंने गीत लिखा था जी, और लोगों ने उसे भी बहुत प्यार दिया और माता रानी के और गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से वो गीत भी लोगों द्वारा पसंद किया। बहुत बढ़िया। तो विकास जी, ये सिलसिला आपका लगातार जारी रहे और हम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार चर्चाएं चल रही हैं हमारे चैनल के माध्यम से, विकास जी से हम आगे भी समय लेते रहेंगे और उनकी तमाम रचनाओं के बारे में आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ अभी विकास सिंह जी रहे हैं और बहुत कम समय लेकर आज स्टूडियो में आए हुए हैं, इसलिए ज़्यादा लंबा हम आपसे चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन निकट भविष्य में ज़रूर हम चाहेंगे कि आप अपने रचनाओं का पिटारा लेकर पब्लिक के सामने ज़रूर खोलेंगे और सिलसिला लगातार जारी रखिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपकी तमाम रचनाएं लोग तो सुनते ही हैं और लगातार सुनते रहें। और यदि आपसे लोग संपर्क करना चाहें तो वो किस तरह से कर सकते हैं, आप थोड़ा सा बता दें। संपर्क करने के लिए देखिए, या फिर फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया आजकल इतना एक्टिव है, फेसबुक है जी, और मेरे जो नंबर्स हैं उन पे बात कर सकते हैं। उसके अलावा इंस्टाग्राम है जी, फेसबुक आईडी अगर आप देखेंगे विकास सिंह राजपूत के नाम से, और मुझसे संस्कारधानी के बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जी। तो आप मुझे कहीं भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्च कर सकते हैं। तो यदि आप विकास जी से संपर्क करना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमको लिख कर बताएं तो हम इन तक आप की कनेक्टिविटी करवाएंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अदर पॉडकास्ट के साथ, किसी अदर शख्सियत के साथ। अभी आप सभी से आके चाहेंगे फिर मिलने की तमन्ना के साथ। नमस्कार।